नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपर्स स्ट्रेटजी चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ष 2016 की IBPS PO प्री एग्ज़ाम में आया हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। और साथ में आपको बताऊंगा कि हम इसे आसानी से 3 से 4 मिनट में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अधिकतर देखा है स्टूडेंट्स सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को शुरू तो करते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं। शुरू कर देते हैं, 4 से 5 मिनट ख़राब कर लेते हैं और आखिरी में उनसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता है और वो 4 से 5 मिनट ख़राब करके वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अगर वो 4 से 5 मिनट अगर हम और कहीं पे खर्च करते हैं तो आसानी से हम 5 से 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेते। बट यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट ख़राब कर दिया और आखिरी में क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, तो ये बहुत ही दुख वाली बात है। बट अगर हम सोचें कि नहीं यार, हम सिटिंग अरेंजमेंट को एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन मेंस के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन ना करने की सोचेंगे तो आप ऑलरेडी इस दौड़ से बाहर हैं। तो सबसे पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर ध्यान दीजिए। और ऑलरेडी इन दोनों चैप्टर पर, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके ये दो चैप्टर स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप आसानी से 20 से 25 नंबर, IBPS PO मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं कम से कम समय में। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि 3 से 4 मिनट में आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप मोबाइल से चला रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का यह वीडियो। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि आखिर यह क्वेश्चन किस टाइप से है और क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमेशा यह बताते हैं कि आखिर सामने वाला पूछना क्या चाहता है। तो यहाँ पर दिया है 8 pupils JK L M W X Y and Z are sitting in a circle facing the center. All 8 pupils are from different place, वसंत विहार, द्वारका, this but not necessarily in the same order. यहाँ पर आपको बोला गया है कि 8 लोग हैं, उनके नाम दिए हैं, एंड सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, और वो सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए हैं तथा उनका जो मुंह जो है सभी का सेंटर की तरफ है। तो आपका ये एक अच्छा पॉइंट है कि सभी का मुंह जो है फेसिंग द सेंटर, मतलब आपको एक मेहनत कम हो गई। नहीं तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि कुछ का मुंह अंदर है, कुछ का मुंह बाहर की ओर है, साथ में ब्लड रिलेशन भी दिया रहेगा, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। तो हमें इस इन्फॉर्मेशन से इतना पता चल चुका है कि ये इजी लेवल का है और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में। अब इसके बाद हम इन्फॉर्मेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग पूरे सभी लोगों को यहाँ पर चारों तरफ बैठाना है और इन द एंड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दिया है, पहली इन्फॉर्मेशन दी हुई है, W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, मतलब दिया है कि W जो है Y के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। Y यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहला। अब Y का लेफ्ट फेसिंग सेंटर है तो लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। तो Y का लेफ्ट थर्ड कौन सा होगा, 1 2 3, तो ये आ गया हमारा W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y. द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ W. अब यहाँ पर दिया है कि जो पर्सन द्वारका से है वह W के इमीडिएट राइट है। इमीडिएट राइट का मतलब होता है तत्काल, इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल, राइट मतलब तत्काल दाएं हैं। तो जो द्वारका से जो बंदा है वो W के तत्काल दाएं है। तो यहाँ पर DW तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े वर्ड दिए रहे हैं तो आप हमेशा उनका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कीजिए, जिससे आपका जो है समय की बचत हो सके। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि द्वारका को पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा समय खराब होगा, और
द्वारका को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, द्वारका का DWK कर देंगे या DW कर देंगे, या आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत हो। इसके बाद आता है हमारी अगली इन्फॉर्मेशन दी हुई है और दिया है कि W इज़ नॉट फ्रॉम बसंत विहार। तो W जो है हमारा बसंत विहार से नहीं है, तो बसंत विहार का VV ये हमने लिख लिया है। यहाँ पर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, बसंत विहार W के साथ नहीं है, तो यहाँ पर V नॉट, मतलब V बसंत विहार इस जगह पर नहीं आएगा। K इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ Z। अब यहाँ पर ना K दिख रहा है हमें, ना ही Z दिख रहा है। एंड Z इज़ नॉट द नेबर ऑफ Y, बट Z का जो रिलेशन है वो Y के साथ बता दिया गया है कि Z जो है Y के पड़ोसी नहीं होगा, नेबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर Z नोट कर देंगे, Z नोट कर देंगे। और यहाँ पर क्या दिया है, K इज़ सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ Z, मतलब Z K जो है Z के राइट में चौथा है, 1 2 3, ये हम होल्ड करके रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखना है वो यहाँ पर लिख लें। और अगर जैसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आपको एक से ज़्यादा भी डायग्राम बनाना पड़ सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि नाइदर के नॉर जेड इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू, मतलब बताया है कि के और जेड जो हैं डब्लू के इमीडिएट नेबर नहीं हैं, डब्लू के इमीडिएट नेबर नहीं है के और जेड। तो यहाँ पर हम के जेड नॉट, मतलब के और जेड यहाँ पर नहीं आ सकते। सेम यहाँ पर लिखेंगे, जेड और के यहाँ पर नहीं आ सकते। तो आप खुद सोचिए कि आप के कहाँ कहाँ आ सकता है, सॉरी जेड कहाँ कहाँ आ सकता है। जेड यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वाई है यहाँ पर। जेड यहाँ नहीं आएगा, जेड यहाँ नहीं आएगा, जेड यहाँ नहीं आएगा और जेड यहाँ नहीं आएगा। तो जेड कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आएगा जेड हमारा, या फिर जेड यहाँ पर आएगा। तो मान लीजिए अगर हम जेड यहाँ पर रखते हैं तो के कहाँ आ सकता है, के यहाँ तक आ सकता है क्योंकि जेड के फोर्थ राइट में के हैं, 1 2 3, और ये यहाँ पर आ सकता है। अगर हम जेड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं, अगर हम सोचें तो जेड अगर हम यहाँ रखेंगे तो के कहाँ पर आएगा, के यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ है के नॉट। तो जेड जो है हमारा यहाँ पर आ गया और इसके जेड के फोर्थ राइट में के यहाँ पर आएगा। तो के की पोजीशन ये हमारी फिक्स हो गई है। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी हुई है एक्स इज़ फ्रॉम मुखर्जी नगर एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द्वारका, मतलब जो दिया है कि एक्स जो है मुखर्जी नगर से है, ठीक है, और वह द्वारका के सिटिंग थर्ड टू द राइट, मतलब द्वारका वाले बंदे के दाएं से तीसरा बैठा हुआ है। अब द्वारका कहाँ पर है, द्वारका हमारा यहाँ पर है, यहाँ से दाएं तीसरा कौन बैठा है, एक्स। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, एक्स जो है कहाँ से है, मुखर्जी नगर से है, और वो कहाँ पर बैठा है, द्वारका वाले बंदे के दाएं तीसरा, 1 2 और ये तीसरा। तो द्वारका 1 2 और 3 यहाँ पर आ गया, और एक्स कौन है, मुखर्जी नगर से एक्स, तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद देखें हम अगली इन्फॉर्मेशन, द पर्सन फ्रॉम कुतुब मीनार इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम मुखर्जी नगर, मतलब दिया है कि जो बंदा कुतुब मीनार से है वह बंदा मुखर्जी नगर के बाएं से सेकेंड बैठा हुआ है, मुखर्जी नगर के बाएं से सेकेंड बैठा हुआ है। कुतुब मीनार मुखर्जी नगर ये है हमारा, बाएं यहाँ पर है, तो ये पहला हो गया। ये दूसरा, मुखर्जी नगर हमें यहाँ पर दिया है, तो कुतुब मीनार कहाँ पर आ जाएगा, मुखर्जी नगर के बाएं से दूसरा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया हमारा कुतुब मीनार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है कि द पर्सन फ्रॉम रोहिणी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, मतलब दिया है कि जो बंदा रोहिणी से है, ठीक है, वह बंदा डब्लू के बाएं से सेकेंड है, डब्लू
के बाएं से सेकंड है, तो W हमारा यहाँ पर है। ये आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो W के बाएं सेकंड कौन आएगा? रोहिणी। तो यहाँ पर हमने रोहिणी का RHN लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आता है जे हु इज़ लाजपत नगर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड। जे जो है हमारा लाजपत नगर से है, LN से है, जो कि एक्स लाजपत नगर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड। वह जो है एक्स और जेड के बीच में बैठा हुआ है, जेड। एक्स हमारा यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, इसके बीच में कौन बैठा है? हमारा जे। जे यहाँ पर आ जाएगा, जो कि लाजपत नगर से है। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है, द पर्सन फ्रॉम साकेत इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर। वह बंदा जो साकेत से है वह लाजपत नगर के दाएं सेकेंड है। वह बंदा जो साकेत से, ठीक है, लाजपत नगर के दाएं से सेकेंड है, सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर। लाजपत नगर यहाँ पर है, इसके दाएं दूसरा बैठा है हमारा साकेत पहला, और ये दूसरा, तो यहाँ पर आ जाएगा SKT, साकेत का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। लाजपत नगर के दाएं दूसरा है, पहला ये हो गया, दाएं दूसरा ये हो गया। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि L इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। L जो है हमारा X के लेफ्ट में थर्ड बैठा है। X मान लीजिए यहाँ पर है, तो थर्ड कहाँ पर आएगा? 1 2 तीसरा। तो X कहाँ पर दिया हुआ है हमें? X हमारा यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट में दाएं कौन सा है? L है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये आ गया हमारा X के लेफ्ट में थर्ड आ गया, ये हमारा L। L जो है हमारा हो गया लाजपत नगर वाला, ठीक है। अब हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन सभी समाप्त हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं या ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी रह गई है। तो अब देखें, हम सबसे पहले देखें JKLMWXY एंड Z में से कौन सा बंदा रह गया है। J हो चुका है हमारा, K कहाँ पर है? K भी हो चुका है, L भी हो चुका है। अब बचा हमारा M जो है हमारा रह गया है, ठीक है। तो हम और सभी जगह सब बैठ चुके हैं, M के लिए सिर्फ ये जगह खाली है साकेत वाले के लिए, तो M जो है हमारा यहाँ पर बैठ गया। इसके बाद हमें मिलता है कि कौन कौन सी सिटी रह चुकी हैं, कौन कौन से प्लेस रह चुके हैं। तो बसंत विहार जो है यहाँ पर नहीं आएगा, तो कहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर साकेत हो गया, यहाँ पर रोहिणी हो गया, यहाँ पर लाजपत नगर हो गया, यहाँ पर मुखर्जी नगर हो गया, यहाँ पर कुतुब मीनार हो गया, यहाँ पर द्वारका हो गया। सिर्फ ये जगह खाली है वाई की, तो यहाँ पर आ जाएगा बसंत विहार। यहाँ पर बसंत विहार क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है बसंत विहार के लिए नोट लगा है, यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली है कि ये जगह खाली है, तो सिर्फ यहीं पर आएगा। इसके बाद हमारा रह चुका है सिर्फ एक जगह खाली, W वाली प्लेस जगह खाली है, तो वो वहाँ पर आएगा आप करोल बाग। तो करोल बाग के लिए हम KB लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना आसान था। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ, जिससे आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस वाले सिटिंग अरेंजमेंट से बनते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कैसे होंगे ये क्वेश्चन। तो नंबर 1 पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग टू बसंत विहार। मतलब ऐसा कौन सा बंदा है जो बसंत विहार से बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था। तो बसंत विहार से कौन बिलोंग करता है? Y बिलोंग करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा A, Y होगा। सेकंड पे हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज जेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू K। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि J की पोजीशन क्या है K के रिस्पेक्ट में। K कहाँ पर है हमारा? K हमारा ये है, तो इसकी पोजीशन जो है K के रिस्पेक्ट में J की पोजीशन क्या है? J कहाँ पर है देखते हैं हम। J जो है हमारा यहाँ पर है, मतलब हमें इस J की पोजीशन K के रिस्पेक्ट में बताना है। तो क्या है? दाएं से, ऑब्वियसली ये राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दाएं से तीसरा है, मतलब थर्ड टू द राइट है, तो इसका भी ऑप्शन ये है। सेकंड टू द राइट तो है नहीं है, सेकंड टू द राइट X है। थर्ड टू द लेफ्ट में M है, सेकंड टू द लेफ्ट में W है, और फोर्थ टू द राइट में Z है। मतलब ऑप्शन A जो है पूरी तरीके से सही है। नंबर 3 पर है हमारा,
हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड एल, जेड और एल के बीच में कितने लोग बैठे हैं। व्हेन काउंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में काउंट करेंगे तो जेड और एल के बीच में कितने लोग हैं। जेड कहाँ है हमारा, जेड हमारा यहाँ पर है और एल जो है हमारा यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, एक तो हम यहाँ से देखें तो ये 2 लोग बैठे हुए हैं, और अगर हम इस तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। घड़ी की विपरीत दिशा हमारी ये है, जब हम जेड से चलेंगे एल की तरफ तो इन दोनों के बीच में जो है 2 लोग बैठेंगे। ओके, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की बात चल रही है। नंबर 4 पे आता है 4 of the following 5 pairs are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so from a group which of the following does not to the group। मतलब यहाँ पर पूछा है कि 5 जोड़ों में से, ये 5 जोड़े यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 4 जो है सेम हैं और एक ऐसा जोड़ा है जो ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है। उस चीज़ को ढूंढिए, उस ऑप्शन को ढूंढिए जो ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पर देखें के है और रोहिणी है। के हमारा यहाँ पर है, रोहिणी कहाँ पर है, इसके सामने है। मतलब यहाँ पर एक बंदा पर्सन दे दिया और उसके सामने वाली जगह दे दी। जेड कहाँ पर है, देखें जेड जो है, जेड यहाँ पर आ गया, कुतुब मीनार उसके सामने आ गया। मतलब पैटर्न जो है शायद ये भी फॉलो कर सकता है। हम अनुमान लगाएं कि सामने वाली जगह दे दी और उसके अपोजिट में एक बंदा दे दिया। और सी वाला क्या है, एम जो है वसंत विहार से है। एम और वसंत विहार, एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है और वसंत विहार यहाँ पर है। मतलब 5 में से 3 ऑप्शन सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मतलब पैटर्न जो है 4 लोगों का सेम इस तरीका का रहेगा और एक जो रहेगा उसका अलग पैटर्न रहेगा और वही हमारा आंसर रहेगा। तो डी नंबर पर देखें, वाई जो है साकेत, वाई साकेत, वाई कहाँ पर है, वाई यहाँ पर है और साकेत यहाँ पर है। मतलब ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब 5वां वाला देखें कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्स देखें, एक्स द्वारका, एक्स कहाँ पर है, ये है और इसके सामने क्या आ रहा है, करोल बाग। आंसर क्या आना था हमारा, करोल बाग, बट क्या आ रहा है यहाँ पे, द्वारका। मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई। ई जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है। अगर आपसे सही आंसर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण, प्रैक्टिस की कमी होने के कारण और सही गाइडेंस न मिलने के कारण। तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।